मैं डॉक्टर सुलोचना शर्मा। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल के बने हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो मोनोसेकेराइड की फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में। पर दोनों फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के लीवर में चले जाते हैं और वहाँ स्टोर होते हैं। तो 10 डिस्टिंक्ट लैंडमार्क मेटाबॉलिज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज से निर्माण, ग्लाइकोजीनोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, तो जो कि लिवर में पाया जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लाइकोजन का पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड में एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे से ब्रेकडाउन। चौथा है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम। ये ग्लाइकोलाइसिस और साइट्रिक एसिड के बीच की स्टेज है। सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें कि फाइनली जो सिट्रिक एसिड है वो ये जो सिट्रिक एसिड है वो कन्वर्ट होकर के और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक साइकिल है जिसमें कि सिट्रिक एसिड जो है वहाँ मतलब उसका जो स्टार्टिंग है और एंड पॉइंट वही होता है। और ऑक्जेलोस एसिटिक एसिड से स्टार्ट होता है और सिट्रिक एसिड पे कंप्लीट होता है। और ये पाथवे जो है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के लिए कॉमन पाथवे है। छठा है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसमें कि ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है जिसमें कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पेंटोस बनते हैं। 7th है यूरोनिक एसिड पाथवे, जिसमें कि यूरोनिक एसिड का निर्माण होता है। 8th है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियो मतलब ग्लूकोज का, नियो मतलब फैट या प्रोटीन से, जेनेसिस यानी निर्माण। 9th है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड शटल। ये एक एडिशनल पाथवे है जिसमें कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है उनका जेनरेशन होता है। 10th है ग्लाइकोक्साइलिक एसिड पाथवे। ये ग्लाइकोक्साइलिक एसिड पाथवे जिसमें कि ग्लाइकोक्साइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आपके कोर्स में शुरू के जो ये 6 हैं ये आपके कोर्स में है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट और पेंटोस फॉस्फेट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लाइकोजन का निर्माण किस तरह से होता है? ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से बनता है और ग्लूकोज का सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्टेप्स देखते जाइए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम। और क्योंकि यहाँ पर एटीपी से एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है जो कि मैग्नीशियम आयन, जो कि एक कोफैक्टर की तरह काम करता है, उसकी उपस्थिति में ये होता है। तो इसको इस प्रोसेस में जो है एटीपी का यूज़ होता है। और सेकेंड स्टेप है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो है उसकी प्रेजेंस में, वही एक मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये 1-फॉस्फेट जो है वो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट यूटीपी के से एक मॉलिक्यूल एनर्जी का लेकर के यूडीपीजी पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम शॉर्ट में यूडीपीजी भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूडीपीजी बनने के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो यूडीपीजी पायरोफॉस्फोराइलेज। पायरोफॉस्फोराइलेज यानी कि यहाँ पर एक पीपीई यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, इसलिए पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर यूरिडिन या यूडीपीजी के बनने के बाद में ग्लाइकोजन प्राइमर एक ऐड होता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस शुरू होता है। यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसाइल यूनिट्स जो हैं ग्लाइकोजन की बनती हैं और एक ब्रांचिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन 1,4 या 1,6 ग्लाइकोसाइल यूनिट्स फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में और एक डी ब्रांचिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज
फ्रॉम डी ब्रांचिंग एंजाइम निकल जाता है और ये जो ग्लाइकोजन है ये बन जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस होती है जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स में जो है बल्क ऑफ एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा है बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लड में, तो वो लिवर में जाकर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के और वहाँ पर जमा हो जाता है। पर ग्लाइकोजन फिर भी 2-3 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो है टिश्यू ग्लाइकोजन, जहाँ जो कि टिश्यूज़ में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और इसका टर्नओवर होता रहता है, इंस्टेंट टर्नओवर होता रहता है। और एक होता है लिवर ग्लाइकोजन, जो कि 2 to 8% ऑफ नेट वेट ऑफ लिवर जो है वो ग्लाइकोजन से ही होता है। और ये जो है ग्लाइकोजन लिवर में जब एनिमल फास्टिंग स्टेज में होता है तो ये कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक स्टोर्ड फूड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लिवर ग्लाइकोजन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो फूड कंज्यूम्ड और कॉम्पोजिशन ऑफ डाइट जो है और एक्सरसाइज जो है वो ग्लाइकोजन की क्वांटिटी को लिवर में डिप्लीट करती है या कम करती है। लिवर ग्लाइकोजन जो है वो एंडोक्राइन रेगुलेशन में होता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन या ग्लूकागोन होता है तो वेल नरिश्ड एनिमल जो है इट रिजल्ट्स इन प्रॉम्प्ट डिसअपियरेंस ऑफ लिवर ग्लाइकोजन। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी जो है लिवर ग्लाइकोजन के डिमिनिशन को रिजल्ट करती है। एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स जो होते हैं ये भी ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से जो सप्लाई है ग्लूकोज की उसको करते हैं और दे फेवर एक्यूमुलेशन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन जो है वो भी लिवर ग्लाइकोजन के डिसअपियरेंस और मेटाबोलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरी तरह का ग्लाइकोजन होता है मसल ग्लाइकोजन, जो कि नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन के 0.5 से 1% जो है वो उसमें पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। और लिवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन जो है दे आर नॉट रेडिली डिप्लीटेड बाय फास्टिंग इवन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक भी यदि कोई भूखा है, फास्टिंग में है, तो मसल ग्लाइकोजन कभी भी काम में नहीं आता। सबसे पहले लिवर ग्लाइकोजन ही काम में आता है। नाउ सेकेंड जो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल करता है वैसे ही लिवर ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में लिबरेट होता है। और जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रिस्टोर होता है वैसे ही ग्लाइकोजन का जो मतलब प्रोसेस है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने की प्रोसेस है, वो रुक जाती है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन जो है एक मिनट, हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो इनिशिएटेड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फास्फोराइलेज। तो फास्फोराइलेज की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि कैटेलाइज करता है रिमूवल ऑफ 1,4 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू को फ्रॉम द आउटर ग्लाइकोजन की जो आउटरमोस्ट चेन का जो 1,4 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू है उसको अलग करता है। और देन सेकेंड स्टेप में जो 1,6 लिंकेजेस हैं उनका हाइड्रोलिटिक स्प्लिटिंग होता है। हाइड्रोलिटिक स्प्लिटिंग का मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इन टर्न कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एंजाइम ऑफ फॉस्फोग्लूकोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। और नेक्स्ट जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वो पूरी प्रोसेस है जो हमने ग्लाइकोजेनेसिस में देखी थी, उसका जस्ट अपोजिट है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट है, रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी होती है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ
ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ आप देख रहे हैं ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब आप लोगों को पता ही है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक एटीपी से एनर्जी लेकर के ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर आइसोमराइजेशन द्वारा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर केवल आइसोमराइजेशन हो रहा है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में फिर एक एटीपी से एनर्जी लेकर के जब एटीपी से एनर्जी लेता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट स्टेप में एल्डोलेज जो एंजाइम है उससे ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। मतलब एल्डोलेज से जो है फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट 2 एल्डोज शुगर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो एल्डोज हैं वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, और ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज से फॉर्म होता है, और ये फिर एक NAD से एनर्जी लेकर के और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। नाउ यहाँ पर फिर से ग्लिसरिक एसिड जो है वो ADP से को एनर्जी देकर के फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। यानी कि 1,3-डाइफॉस्फेट की बजाय एक फॉस्फेट ग्रुप ADP को देकर के ATP में कन्वर्ट कर देता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ADP को देकर के ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, या ग्लाइको यानी शुगर, लाइसिस मानी डिसोल्यूशन, उसके डिसोल्यूशन को हम कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहली प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन की है, सेकंड आइसोमराइजेशन, थर्ड फॉस्फोराइलेशन सेकंड, फोर्थ एल्डोल क्लीवेज, फिफ्थ आइसोमराइजेशन, सिक्स्थ फॉस्फोराइलेशन कपल्ड टू ऑक्सीडेशन, सेवेंथ है फॉर्मेशन ऑफ ATP, एट्थ है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, और नाइन्थ है डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 10th है पायरुविक एसिड फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ ATP। सो इस पूरी प्रोसेस को में जो एनर्जी यील्ड है वो ग्लाइकोलाइसिस का में 4 फॉस्फोराइलेशंस होते हैं, जिनमें कि 2 ATP 2 फॉस्फोरिक एसिड इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो 4 ATP जो है वो पेबैक में काम में आ जाते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का जनरेशन होता है। ये जो कंडीशन है वो एरोबिक कंडीशन में ही होता है। अंडर एनएरोबिक कंडीशन हाइड्रोजन ट्रांसफर थ्रू द रेस्पिरेटरी चेन टू ऑक्सीजन इज प्रिवेंटेड एंड देयरफॉर पायरुविक एसिड जो है वो सर्व एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इन दिस केस जो है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन टर्मिनेट्स एट द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक कंडीशन में जो है पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम A, ये जो प्रोसेस है ये 4th प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की, जिसमें कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की ये प्रक्रिया है, जिसमें कि पायरुविक एसिड जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने से पहले एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। और एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होने के लिए उसको मैग्नीशियम की प्रेजेंस में कोएंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट लिपोइक एसिड कोएंजाइम A FAD और NAD की आवश्यकता होती है। और
इसकी जो प्रोसेस है वो ये है कि जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस थायमिन फॉस्फेट TPP की प्रेजेंस में डिकार्बोक्साइलेशन होता है। डिकार्बोक्साइलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, और एसीटोल TPP कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। नाउ यहाँ पर पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में TPP रेजिड्यू अलग निकल जाता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड लिपोइक एसिड जो है वो बनता है S-एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है वो कोएंजाइम A की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है लिपोइक एसिड, रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड जो है वो और ये मिल करके और डिहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में जो है वो पायरुविक एसिड फॉर्म करते हैं। So this is oxidative decarboxylation of pyruvic acid. Now next है citric acid cycle, जिसको हम हेंस क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो साइंटिस्ट थे 1937 में सर हेंस क्रेब ने इसको पोस्टुलेट किया था, तो इसलिए उनके नाम पर हेंस क्रेब साइकिल भी कहते हैं, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब साइकिल जो है उसका एक सेकेंड, हाँ, दिस इज क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में जो पायरुविक एसिड जो कि सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होकर के और एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एकोनिटिक एसिड बनाता है। एकोनिटिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज NAD से एनर्जी लेकर के ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाता है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये अकेला 5 कार्बन एटम इस TCA साइकिल में प्रेजेंट होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। नाउ ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में NAD को एनर्जी देकर के NADH में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर 3 ATP बनते हैं, और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनिक एसिड बनाता है। सक्सिनिक एसिड जो है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और यहाँ पर भी एक ATP का फॉर्मेशन होता है, एक ATP का जनरेशन होता है। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। सो ये साइकिल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से फिर सिट्रिक एसिड में कन्वर्जन, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कि 3 और 2 5 6 और 3 9 और 9 और 3 12, तो एक पायरुविक एसिड 12 जो है ATP फॉर्म करता है। ATP फॉर्म करता है, ठीक है। एनर्जीज ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, तो यहाँ पर हम एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पर 12 ATP का जनरेशन होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, इस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन जो है तीनों जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होकर के और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।